बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट पोर्शन यानी कि नेक्स्ट फाइलम को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर है हमारा 25। आज के लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है सबक्लिनम यूमेटोजोआ। ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करता है। इसमें यानी कि यूमेटोजोआ में आगे हमने दो ग्रेड्स को स्टडी करना है। एक है ग्रेट रेडिएटा और एक है ग्रेट बायलेट्रिया, रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री की बेस पे, जैसे कि हमने पीछे नेमिंग की थी। ग्रेड रेडिएटा में एक ही फाइलम है जो हमने डिस्कस करना है, वह है फाइलम निडेरिया। तो फाइलम निडेरिया को हम सिडेंट्रेटा भी कहते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। फाइलम निडेरिया यानी कि जो एनिमल्स इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको, उन एनिमल्स को या उन एनिमल्स के ग्रुप को ये नाम दिया जाता है कुछ स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स की प्रेजेंस या उनकी मौजूदगी के बिना पे। वो सेल्स हैं नीडोसाइट्स। नीडोसाइट्स वो सेल्स हैं जो निमेटोसिस्ट बनाते हैं। निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स हैं, यानी कि इन एनिमल्स में एक स्टिंगिंग सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें एक पॉइजन मटेरियल प्रेजेंट होता है, पॉइजन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो ये अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैबिटेट के लिहाज से बात करें तो जितने भी निडेरियंस हैं वो पानी में पाए जाते हैं, आबी मखलूक है, एक्वेटिक है, मोस्टली मेरीन में होते हैं, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में भी देखे जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक है। मतलब अगर हम स्मॉलेस्ट साइज़ के लिहाज से बात करें तो इसमें सबसे छोटा हाइड्रा कंसिडर किया जाता है, और अगर मैक्रोस्कोपिक की बात करें तो इनके अंदर हाइड्रोजोन पॉलिप्स हैं, दैट इज़ ब्रैंकियो सेरेंथस, जिसकी हाइट ज़्यादातर बताई गई है 2 मीटर लॉन्ग होता है ये। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है इनकी। ग्रेड रेडिएटा में जो एक ही फाइलम मौजूद है, दीज आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी कि इनके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं, प्रॉपर टिश्यूज़ हैं, प्रॉपर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इनके अंदर टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, लेकिन हर तरह का ऑर्गन जो है वो, या ऑर्गन सिस्टम जो है वो नहीं इनके अंदर देखा जाता। ऑर्गन्स हैं बट ऑर्गन सिस्टम्स नहीं हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, इट मीन्स दीज आर देयर बॉडी इज अरेंज्ड इनटू 2 लेयर्स। एक है आउटर लेयर जिसको हम एक्टोडम कहते हैं, और एक है इनर लेयर जिसको हम एंडोडम कहते हैं। और इस एक्टो और एंडो यानी कि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम मिसोग्लिया का नाम देते हैं। ठीक है, एक्टोडम किस चीज़ की बनी हुई है। इनमें एक्टोडम जो कि आउटर लेयर है वो एक आउटर कवरिंग है। ठीक है, इसके कुछ सेल्स जो हैं वो निमेटोसिस में भी चेंज हो जाते हैं, जबकि एंडोडर्मल सेल्स जो हैं उनको स्पेशलाइज्ड किया गया किस काम के लिए, फूड की डाइजेशन के लिए। सिमेट्री की बात करें तो इनमें रेडियल सिमेट्री, ग्रेड रेडिएटा से बिलोंग करते हैं, इट मीन्स इनकी सिमेट्री जो है वो रेडियल होगी। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होगा कि इनमें बॉडी के पार्ट्स जो हैं, ये पूरी बॉडी जो है वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, उसके अलॉन्ग ही अरेंज्ड होती है। सेंट्रल एक्सिस में किसी भी साइड से, किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करें तो 2 सिमिलर हाल्व्स यानी कि इक्वल हाल्व्स या इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होती है। तो इट मीन्स कि देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डेंस इन फॉर्म्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ पार्ट्स, जिसको आप सिमिलर हाफ्स के बेस पे, सिमिलर हाल्स की बेस पे किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो आपके पास इक्वल पार्ट्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके अलावा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी इनमें देखी जाती है, यानी कि इनके अंदर एक ही कैविटी है जो कि एज अ गैस्ट्रो यानी कि डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होगी, और वेस्लो यानी कि ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करेगी। यानी कि इनके अंदर एक ही कैविटी है जो एज अ डाइजेस्टिव कैविटी और एज अ बॉडी कैविटी एक्ट करती है। इसको हम एंटेरॉन का नाम भी देते हैं, एन इम्पोर्टेंट MCQ। ये बॉडी कैविटी जो है, इस पूरी बॉडी कैविटी के अंदर एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माउथ। तो इट मीन्स के वो एनिमल्स जो निडेरियन से बिलोंग करते हैं या फाइलम निडेरियम के जो मेंबर्स हैं, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक है। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर एक सिंगल ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग के ज़रिए फूड को इनटेक भी किया जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को या जो अनडाइजेस्टेड मैटर है डाइजेशन के बाद, उसको वहाँ से उसी एक सिंगल ओपनिंग के ज़रिए ही बाहर निकाला जाता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है सैक लाइक और ट्यूब या ट्यूबुलर लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेटा अप टू डेट में ब्रेन के अप टू डेट में चेक कीजिए, वहाँ पे इसका आंसर गिवन है। इनके माउथ पर टेंटैकल्स प्रेजेंट होते हैं, लंबे लंबे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। वो टेंटैकल्स के अंदर सेल्स मौजूद हैं, स्टिंगिंग सेल्स जिनको हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। ये सेल्स, ये ऑर्गन्स जो हैं, ये डिफेंस और डिफेंस दोनों का काम करते हैं, यानी कि खुद को डिफेंड भी करते हैं और अपना फूड भी इससे लेते हैं। ये जैसे अगर हम यहाँ पे हाइड्रा की इमेज ड्रॉ करें, हाइड्रा इज समहाउ लाइक वैस लाइक होता है। ठीक है, इस तरह से इसके मुंह पर
टेंटाकल्स मौजूद होते हैं। इन टेंटाकल्स के ज़रिए, जिनके अंदर ये नेमेटोसिस्ट ये सेल्स मौजूद होते हैं, इन टेंटाकल्स के ज़रिए अपने प्रे को कैप्चर करता है। न्यूट्रिशन के लिहाज से बात करें तो ये कार्निवोर्स में आते हैं। एनिमल्स पे फीड करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं जो इनके इर्द गिर्द मौजूद होता है। वो स्मॉल ऑर्गेनिज्म अगर उस स्मॉल ऑर्गेनिज्म का वाटर करेंट्स की वजह से या किसी भी वजह से इन टेंटाकल्स के साथ या हाइड्रा की बॉडी के साथ कांटेक्ट हो जाए या टच हो जाए तो स्प्रे को ये नेमेटोसिस्ट के ज़रिए पैरालाइज्ड कर देते हैं। नेमेटोसिस्ट करता क्या है, इसके अंदर क्योंकि ये स्टिंगिंग सेल है तो इसका जो पॉइजन मटेरियल है, जब कोई प्रे इसकी इन टेंटाकल्स के साथ आगे कांटेक्ट करता है या टच करता है, इसके जो स्टिंगिंग सेल्स या नेमेटोसाइट्स हैं वो पॉइजन रिलीज़ करते हैं, उस प्रे को उसी वक्त मफलूज या ख़त्म कर देते हैं। आफ्टर दैट वहाँ से वो प्रे जो है माउथ के ज़रिए बॉडी में एंटर होकर डाइजेस्टिव कैविटी में भेजा जाता है, जहाँ पे इसकी डाइजेशन होगी और डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए इसको पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ आउट कर दिया जाता है। बिकॉज इनके अंदर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तो हैं लेकिन वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स नहीं हैं। आफ्टर दैट इनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, लेकिन इनके अंदर न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि इरेगुलरली पूरी बॉडी वॉल में या तो बिखरे हुए होते हैं या बॉडी वॉल में प्लेक्सिस का फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब नेटवर्क मौजूद होता है न्यूरॉन सेल्स का, जो मैसेज स्टोर भी करते हैं, जनरेट भी करते हैं और आगे कैरी भी करते हैं। लोकोमोशन होती है इनमें, लेकिन मोस्टली जो है वो सिसाइल हैं, जैसे हाइड्रा है, सी एनेमोन है, ओबीलिया है, कॉरल्स हैं, ये सिसाइल हैं, ये किसी चट्टान के साथ, किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, जबकि बाकी जो है वो फ्री लिविंग है और मोटाइल हैं, जैसे कि जेलीफिश है। बहुत सारी स्पीशीज़ इनकी सिंगल इंडिविजुअल की फॉर्म यानी सॉलिटरी फॉर्म में पाई जाती है, जबकि बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी पाई जाती हैं। कॉलोनी का हर मेंबर जो है उसको हम जॉइड का नाम देते हैं और ये दो बेसिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक है पॉलिप्स और एक है मेड्यूसा। पॉलिप्स और मेड्यूसा का डिफरेंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सो व्हाट आर पॉलिप्स? ये सिलिंड्रिकल एनिमल्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये न्यूट्रिटिव इन फंक्शन होते हैं, इनको हम इसलिए गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहते हैं। जबकि मेडुसे जो हैं दीज आर अम्ब्रेला लाइक जॉइड्स जो कि फ्री लिविंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि इनके पास गुनेड्स होते हैं, मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। कॉलोनी क्या चीज़ है? जॉइड्स या जो इंडिविजुअल्स हैं या लार्वा हैं उनकी एग्रीगेशन को कॉलोनी कहते हैं। ये जॉइड्स या ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कॉलोनी के लिए, कॉलोनी की सर्वाइवल के लिए। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन, अनदर इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, जितने भी निडेरियंस हैं यानी कि जितने भी एनिमल्स इस ग्रुप में आते हैं या इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों मेथड्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के थ्रू, जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा की बॉडी पे बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रा की सरफेस पे बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है। ये बर्ड्स पेरेंट बॉडी से सेपरेट होकर न्यू हाइड्रा में चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा निडेरियंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है गैमेट फॉर्मेशन के ज़रिए। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स फ्यूज़ होंगे और जाइगोट बनेंगे और फर्दर उसकी डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए एग्जांपल दी गई है आपकी बुक में बेटा ओबीलिया। इस पे आपको शॉर्ट 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, इसको भी अच्छी तरह से आपने तैयार करना है एज अ शॉर्ट। इसमें एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, दोनों रिप्रोडक्शन इसमें होती हैं। इसके अंदर एक ज़ुइड मौजूद होता है, ज़ुइड की एक एग्जाम मौजूद होती है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोलाइट। ये ब्लास्टोलाइट मेडुसा की डेवलपमेंट करता है। मेडुसा जो आगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है जिससे गैमेट्स बनते हैं और उन गैमेट्स की फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है और इस तरह से ओबीलिया की नई कॉलोनी जो है वो दोबारा से डेवलप हो जाती है। निडेरियंस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखी जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है? 2 जनरेशन आपस में एक दूसरे को अल्टरनेट करेंगे, दैट विल बी एसेक्सुअल जनरेशन और सेक्सुअल जनरेशन। इनमें दोनों जनरेशन जो है वो डिप्लॉइड हैं। एक जनरेशन अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही है तो दूसरी जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी। एक जनरेशन अगर फ्री लिविंग है तो दूसरी जो है वो सिसाइल होगी। तो दोनों जनरेशन जो है एक दूसरे को अल्टरनेट करते हैं, तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिहाज से जो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे हम रिकमेंड कर सकते हैं वो है ओबीलिया के। उसके अलावा जो कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स हैं यानी डेरियंस हैं, इनमें हार्ड स्केलेटन पाया जाता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, विच इज सिक्रेटेड बाय देयर एपिडर्मल सेल्स। ये सी वाटर से लाइम लेते हैं और उसके बाद कोरल्स की कैल्शियम कार्बोनेट्स या एक्सोस्केलेटन्स की प्रोडक्शन करवाते हैं।
इनके स्केलेटन की वजह से छोटे छोटे से कोरल आइलैंड्स या जो बड़े कोरल रीफ्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। लास्ट पॉइंट, एग्जांपल्स आ जाती हैं बेटा। ये एग्जांपल्स आपने शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी तैयार करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे पहले हाइड्रा की है, ये एक फ्रेश वाटर सल्ट्रेट है, इसमें सिर्फ पोलिप फॉर्म पाई जाती है जोइड्स की, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एब्सेंट है इसमें। सेकेंड वन इज़ ओबिलिया, ये मेरीन सल्ट्रेट है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये एग्जिबिट करते हैं या शो करते हैं। आफ्टर ओरेलिया, इसको हम जेलीफिश कहते हैं, इसमें पॉली प्रोड्यूस्ड होता है और मेडुसा जो है वो डोमिनेंट होता है। एक्टीनिया, इसको हम सी एनिमोन कहते हैं, इनकी बॉडी में पोलिप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इनका एंटेरोड है दे आर डिवाइडेड बाय लार्ज पार्टीशन, जिसको मिजेंट्रीज का नाम दिया जाता है। जबकि मैड्रिपोरा जो है ये वो निडेरियन है जिसकी बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। वो एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। कॉमनली इनको हम कोरल्स कहते हैं। इनका स्केलेटन जो है वो लार्ज कोरल रीफ्स भी बनाता है और इवन स्मॉल आइलैंड्स की प्रोडक्शन भी करवाते हैं। ये आपके साथ कुछ निडेरियंस की इमेज शेयर करने की कोशिश की गई है, इन सबको ज़रूर देखिएगा। ये देखिए हाइड्रा इसके अंदर प्रेजेंट है, जेली फिश इसके अंदर प्रेजेंट है, सी एनिमोन और उसके साथ साथ जेली कोरल्स वगैरह भी मौजूद हैं। ये निडेरियंस की एग्जांपल्स हैं। निडेरियंस में अब जो क्वेश्चन या टॉपिक जो ये कह लें शॉर्ट क्वेश्चन कह लें जो आपके सिलेबस से निकाला गया है वो है पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म वाला पोर्शन छोटा सा पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। राइट नाउ आपके सिलेबस में जो मेन चीज़ रह गई है वो है कोरल रीफ्स एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, उसके साथ उसकी इम्पोर्टेंस वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फाइलम के साथ कवर करवाऊँगी। अभी हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। इसको आपने बेटा शॉर्ट के लिहाज से ही तैयार करना है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, ब्रेन अप टू डेट में इस फाइलम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस गिवन हैं, जितना स्लाइड पे मटेरियल दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उतना ही आपने करना है। पोलीमॉर्फिज्म इस टॉपिक में से नहीं करना, सो आप उसको अप टू डेट में से भी मार्कआउट नहीं करोगे। ठीक है गर्ल्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गर्ल्स, थैंक यू क्लास।